नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और मेरे चेहरे की मुस्कान आपको दिख रही होगी। अच्छा लग रहा है ये मुस्कान आपको ना। ये मुस्कान मुझे भी आज पसंद आ रही है। पता है क्यों? असल में मैं चौका में जो पकड़ा गया था नौकरी बेचने वाला, तो जब हमने ये खबर चलाई थी तो हमारे कई मीडिया साथी उन्होंने चलाया कि नहीं नहीं कुछ भी चला तो यार वो ठग है, जेएसएससी के नाम पे वो ठगी करता है। पुलिस ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में उस दिन कहा था कि नहीं नहीं जेएसएससी से उसका कोई संबंध नहीं पाया गया। लेकिन आज उसको लगभग 10 दिन हो गए और 10 दिन बाद एक बात तो है, अब वही हमारे मीडिया साथी जो उसको ठग बता रहे थे अब कह रहे कि नहीं नहीं जेएसएससी का नौकरी बेचने वाला है। तो अच्छा लग रहा है कि चलिए सब ट्रैक पर आ रहे हैं, मेहनत रंग ला रही है। खैर, जेएसएससी की नौकरी बेचने वाले मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उस आदमी की गिरफ्तारी, सैल्यूट गुरुचरण साहब, जिसने जिन्होंने उस आदमी को पकड़ा, उसकी निशानदेही पर फिर अमित नाम का एक कोचिंग संचालक, उसके बाद चंदन नाम का एक आदमी, और उसके बाद और 2 लोगों को इसमें सीआईडी ने पकड़ा है। हालांकि अभी तक इस बात की न प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो रही कि वो जेएसएससी की जेन्युइन नौकरी बेच रहा था या वो फ्रॉड कर रहा था, लेकिन मैं आपको एकदम पुष्टि के साथ बता रहा हूं कि वो जेएसएससी की जेन्युइन नौकरी बेच रहा था। वरना मेरा सवाल यह है कि उसके पास मेरिट लिस्ट कहां से? कई ऐसे सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं और जेएसएससी को इनको जवाब देना पड़ेगा। सुधीर कुमार गुप्ता जी, सुन लीजिए, जवाब इसका देना पड़ेगा। आप मेरे ऊपर मानहानि कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर मानहानि करें। अरविंद कुमार लाल जी, मानहानि कीजिए मेरे ऊपर। कैसे? पीजीटी का जो एग्जाम हुआ, तो पीजीटी के एग्जाम में जेएसएससी ने माना कि इसमें कोई अनएथिकल हैकिंग हुई है। जेएसएससी ने जो रोका था, कई लोगों का री एग्जाम हुआ, तो उसमें जेएसएससी का जब आप रोल नंबर डालते थे तो उसमें जेएसएससी का नोटिफिकेशन आता था। नोटिफिकेशन में क्या लिखा आता था? नोटिफिकेशन में यह आता था कि अनऑथराइज्ड इसमें कुछ लॉगिन हुआ है, यही आता था। लेकिन बाद में फिर जेएसएससी ने उसको मैनेज कर लिया, नहीं नहीं ठीक, उस मामले में कोई जांच नहीं। अरे वो अनऑथराइज्ड लॉगिन क्या था, हुआ क्या था, जेएसएससी को ये बताना चाहिए ना। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है। आपने वहां लिखा था ना कि भाई यहाँ पर कोई ट्रेसपासिंग या पता नहीं क्या क्या लिखा था, याद भी नहीं, मैं तो खोजूंगा तो निकल जाएगा। तो सुधीर कुमार गुप्ता जी को ये बताना चाहिए। सुधीर कुमार गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उत्पाद सिपाही वाले मामले में जो लोग पकड़े गए थे तो उसमें जेएसएससी के प्रश्नों से मिलान नहीं हुआ। तो मैं चैलेंज करता हूं सुधीर कुमार गुप्ता जी, मैंने उस दिन भी चैलेंज किया था, मैं फिर चैलेंज करता हूं कि उत्पाद सिपाही में जो प्रश्न पत्र पकड़े गए थे और जो जनरल प्रश्न आए थे उत्पाद सिपाही में, दोनों को सार्वजनिक आपने क्यों नहीं किया? तमाड़ थाना के उस समय के प्रभारी मोदी जी थे, प्रवीण कुमार मोदी, इनको क्यों हटाया गया आनंद फानन में? क्या कारण था? प्रवीण कुमार मोदी को इसीलिए हटाया गया क्योंकि प्रवीण कुमार मोदी ने वहां पर छापा मार दिया था, जो नहीं होना था। मैंने उस दिन बताया था ना, मैंने कुछ नाम लिए थे, कृष्णा कुमार, कन्हैया कुमार, अली खान, ये तमाम नाम लिए थे ना। मैंने उस दिन बताया था कि मोराबादी के इस होटल में इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी, इस होटल में पेपर रटवाए जा रहे हैं। किसी ने संज्ञान नहीं लिया उस दिन। हाँ, एक आदमी ने संज्ञान लिया, हमने रड़गांव को बताया, उसने रड़गांव में छापा मारा और नतीजा उसका तबादला कर दिया गया, प्रवीण कुमार मोदी का। सुधीर गुप्ता को ये बताना चाहिए, जेएसएससी के सुधीर गुप्ता जी को, कि एग्जाम जो है वो वेबल और एप्टेक से ही क्यों करवाए जाते हैं, बताना चाहिए। सुधीर गुप्ता को ये भी बताना चाहिए कि झारखंड के लोग 25-25 लाख रुपए देकर के और गेस्ट पेपर कैसे पढ़ते हैं। पूरे देश में पेपर लीक करवा लेती है जो ग्रुप, अतुल वत्स एंड ग्रुप, वही ग्रुप झारखंड में आकर के फेल कैसे हो जाता है? वो गेस्ट पेपर पढ़वाते हैं। सुधीर कुमार गुप्ता जी को यह भी बताना चाहिए कि जो मेरिट लिस्ट उस जवान के पास जो चौका में पकड़ा गया, वो जो मेरिट लिस्ट पकड़ी गई, वो मेरिट लिस्ट उसके पास कहां से है? भाई आप कप्तान हैं तो आपको तो इसका जवाब देना होगा ना।
आपने ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जेएसएससी सीजीएल में भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उत्पाद सिपाही में भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप ही ने दावा किया कि नहीं वो पेपर मैच नहीं करता है, तो वो पेपर आपको सार्वजनिक करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि ये पेपर है, आपने नहीं किया। चलिए आपकी जानकारी के एक और आपके लिए मैं बताता हूं, मैं स्पेशली आज का एपिसोड सुधीर गुप्ता जी और अरविंद कुमार लाल जी के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर मानहानि का केस करे ताकि मैं उनको जवाब दे सकूं, इसी बहाने कम से कम जांच तो, इसी बहाने जांच हो। चलिए मैं आपको एक रोल नंबर बताता हूं। फील्ड वर्कर का एग्जाम हुआ, तो फील्ड वर्कर के एग्जाम में गोमिया में, बोकारो जिले के गोमिया में एक नेहरू स्कूल है, ये सेंटर था। इस नेहरू स्कूल में एक काली थार से एक लड़का आता है जिसका नाम है आशीष कुमार। काली थार वाला ये लड़का जो है, इसका रोल नंबर था 1480222741। मैं फिर बता रहा हूं 1480222741। वहां के इन्विजिलेटर जिसकी एग्जाम ड्यूटी है, उनका दावा है कि इस लड़के ने अपनी पूरी ओएमआर खाली छोड़ दी। ये लड़का गया का था, एक काली थार से एग्जाम देने, आंखें लाल, ये पूरे एग्जाम हॉल में सोया रहा। रोल नंबर में फिर से बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, रोल नंबर 1480222741। क्या इसका ओएमआर आप देख सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं? क्या इसके आंसर शीट्स आप सार्वजनिक कर सकते हैं? फील्ड वर्कर के एग्जाम में, फील्ड वर्कर के एग्जाम में भी गड़बड़ी हुई है, मैं बता रहा हूं। फील्ड वर्कर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो आदमी चौका में पकड़ा गया उसके पास जेई का पूरी मेरिट लिस्ट थी, उसके पास मेरिट लिस्ट थी जो लैब असिस्टेंट है उसका, उसके पास मेरिट लिस्ट थी पीजीटी का, उसके पास मेरिट लिस्ट थी सहायक आचार्य का। तो इतने सारे मेरिट लिस्ट बिना आप लोगों के सहयोग के कैसे हो सकता है? और कई सारे सिंडिकेट काम कर रहे हैं जेएसएससी के में सिर्फ एक नहीं, कई सारे सिंडिकेट काम कर रहे हैं, कई सारे सिंडिकेट। और तो और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बाबा रामदेव का जो है, तो बाबा रामदेव के जो चलता है उसी के नाम से रांची में एक आईएएस एकेडमी भी चलती है, उसकी भी भूमिका बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आऊंगा, बाकायदा सबूत के साथ लेकर के आऊंगा। आप देखिएगा कि उसकी भूमिका क्या है, उसके संचालक की भूमिका क्या है, मुराबादी तक उनका आना जाना कैसे, किसके पास लगा रहता था, सब सामने लेकर के आऊंगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फिलहाल इस रोल नंबर जो मैंने बताया है, इस रोल नंबर की जांच कीजिए, बहुत सारी कुंडली अभी आने वाली है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जेएसएससी का पूरी कुंडली का खुलासा हुआ। और एक बात और सुकून दे रही है, कल तक जो लोग कह रहे थे कि ठगी कर रहा था वो चौका वाला, आज कह रहे हैं कि जेएसएससी की नौकरी बेच रहा है। अच्छा लग रहा है, आज हमारी आवाज में लोग आवाज मिला रहे हैं, आज मेरा साथ दे रहे हैं, झारखंड का छात्र साथ दे रहा है, अच्छा लग रहा है। नमस्कार, जोहार।